बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बीमा का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस बीमा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी वो बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। पहली बात आप लोग ये समझो, जो पिछला वीडियो लेक्चर है इसमें हमने बीमा की बात कर लिया है कि बीमा किसे कहते हैं, बीमा की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब जो चलने वाला है हमारे पास में बच्चों, ये हम लोग समझेंगे कि बीमीय समीकरण क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि सर बताइए ये बीमा होती क्या है एक्चुअली में। फिर मैंने आपको यहीं से ये बता दिया कि सर बीमा होने के साथ साथ में कुछ चीज़ें भी हमारे पास में होती हैं। जैसे मैंने कहा बीमा किसे कहा जाता है, तो बच्चों आपको यहाँ से एक शब्द सीखने को मिला था। बीमा का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, किसी मात्रक पर चढ़ी हुई जो घात होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि बीमा क्या होती है। अब हमने कहा कि जैसे हमने एक शब्द लिखा बच्चों, जिससे मैंने यहाँ से नाम क्या देता हूँ, आयतन देता हूँ। बच्चों इसको मैंने यहाँ से क्या बोल दिया, कह रहे हैं कि सर इसको तो आपने यहाँ से बोल दिया कि ये सर आयतन है। अच्छा आयतन की बीमा होती क्या है, तो मतलब आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। इसका मतलब मैं इसको जो लिख सकता हूँ ये 3 टाइम्स लिख सकता हूँ कि नहीं, ये जो पावर लगी हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बीमा। क्या बोलते हैं, बीमा। और ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है मैटर, इसे हम लोग बोलते हैं कि सर ये आपके पास में जो है इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये बीमीय सूत्र होता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है कि बीमा क्या होती है और बीमीय सूत्र क्या होता है। पहले आपको ये समझना होगा कि बीमा और बीमीय सूत्र क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया कि यहाँ से सर बताइए कि हमारे पास में क्या होगा, कार्य क्या होता है। तो कार्य की बीमा अगर मैं बात करूँगा तो क्या होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पर ML2T पर क्या होता है -2। सर ये जो बीमा होती है ये किसकी बीमा होती है, ये सर कार्य की बीमा नहीं है, ये कार्य का बीमीय सूत्र होता है। बच्चों क्या होता है, ये कार्य का बीमीय सूत्र होता है। लेकिन समझने के तौर पर ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग ये भी समझते हैं कि बल की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा क्या होती है, आयतन की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, ये बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो बोलना चाहिए वो हम लोग बोलते हैं कि बीमीय सूत्र बोला जाता है। अब एक बात और अच्छे से समझ के रखना कि बच्चों जितनी भी प्रकार की मैं आप लोगों के सामने क्या लिख रहा हूँ, बीमा लिख रहा हूँ, सभी की सभी बीमा को आप लोग देख रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जा रहा है कि नहीं, ध्यान से समझना। मैं सबको किसके अंदर बंद कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जा रहा है। सर स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, हमने कहा कि आप लोगों को पता है ये वाला बच्चों क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। समझ में आ रहा है। इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मझला ब्रैकेट बोलते हैं। और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है। तो बच्चों ये वाला इसे गुरु कोष्ठक भी कहा जाता है। तो जितनी बीमाएं होती हैं सभी के सभी बीमाओं को या बीमीय सूत्र को किसके अंदर लिखा जाता है, सर सभी के सभी बीमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि जितनी चीज़ें अंदर लिखी जाती हैं सभी एक एसआई यूनिट होता है। कैसा होता है, एक एसआई यूनिट होने के कारण इन सबको कहाँ पर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यदि आप जैसे मैंने कह दिया कि बच्चों कार्य की बीमा बताओ, आप लोग ML2T पर -2 लिख दोगे तो ये इसके कोई बीमीय सूत्र का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब सर जो बीमीय सूत्र होते हैं उसको पैक करना सर क्या जरूरी है, हमने कहा हाँ भाई पैक करना उसको क्या होता है, ज़्यादा जरूरी होता है। इतनी चीज़ें रफा दफा हो गई हैं, इतनी चीज़ें आप लोग सीख लिए हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होता है। बच्चों बीमीय सूत्र की अगर हम लोगों से बात करेगा कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, तब आप लोगों को हमको ये देखना होगा कि बीमीय सूत्र क्या होता है। देखो बीमीय सूत्र मैं 2-3 चीज़ों का लिख करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि बीमीय सूत्र क्या होते हैं। तो बच्चों पहले आपको जो यहाँ से करना होगा, आज का जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कि बाबू बीमीय सूत्र क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ से ये समझा रहा है कि बीमीय बच्चों सूत्र क्या होता है। तो अगर समझाएगा कि सर बताइए बीमीय सूत्र क्या होते हैं, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर जो बीमीय सूत्र होगा वो हमारे पास में क्या होते हैं। तो बच्चों बीमीय सूत्र का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से आपको बता दिया, तो यहाँ से मैंने कह रहा हूँ कि बताइए कि बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बच्चों आयतन का जो बीमीय सूत्र होता है वो आयतन का बीमीय सूत्र बच्चों कितना होता है, L पर क्या होता है, 3 होता है। हमने कहा कि जैसे बताओ अगर हम लोग बोलेंगे कि बल का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, MLT पर क्या होता है, -2 होता है।
इतना होता है कि नहीं। अगर हम लोगों से बोल करके चलेगा कि बाबू आप लोग कार की वीमा बताओ, तो यहाँ से बोल के चलेगा ml2t की पावर क्या होता है -2, यहाँ से बोल के चलेगा। अगर हम लोगों को यहाँ से बोल के चलेगा कि वेग की वीमा बताओ, तो वेग की वीमा होती है LT इनवर्स होता है। अगर बोल करके चलेगा बच्चों त्वरण की वीमा बताओ, तो त्वरण की बीमा LT पर क्या होता है -2 होता है। इतनी सारी चीज़ों में बीमाएं होती हैं। मैं एक छोटे सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। दरअसल एक्चुअली में ये जो आप लोग यहाँ से लिख रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या है, राशि है। अगर आप लोग ये जो लिख रहे हो बच्चों, इसे क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँगा तो बच्चों ये भौतिक राशि है कि नहीं, करें कि सर बिल्कुल, ये सभी के सभी आपस में क्या है सर, भौतिक राशि हैं। बच्चों इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, कह रहे हैं कि सर ये जो है विमीय सूत्र होते हैं। हमने कहा ठीक है, ये तो क्या है, विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र में क्या देखने को मिल रहा है, विमीय सूत्र में अलग अलग भौतिक राशियां छिपी हुई हैं। ध्यान से देखना, विमीय सूत्र के अंदर क्या छिपी है, भौतिक राशियां। इस विमीय सूत्र में कितनी भौतिक राशियां हैं, एक, जिसे क्या कहते हैं, लंबाई कहा जाएगा। इस विमीय सूत्र में कितनी भौतिक राशियां हैं, 3। पहला क्या है, द्रव्यमान, दूसरा क्या है, लंबाई, तीसरा क्या है, समय। इसका मतलब ये डिस्टेंस, लंबाई का मतलब क्या होगा, L का मतलब दूरी बोला जा रहा है। अच्छा ये बताओ इसमें कितनी भौतिक राशियां हैं, सर 3 भौतिक राशियां हैं। M का मतलब आपने द्रव्यमान बताया, L का मतलब आपने डिस्टेंस बताया, दूरी बताया, और T का मतलब आपने क्या बताया, समय बताया। इसका मतलब जो कार्य होता है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 द्रव्यमान, और क्या होगा, दूरी, और क्या होगा, समय। ये क्या होता है, कार्य इन चीजों पर डिपेंड करेगा। बल भी कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पर। बल किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है तो पहले ये देखा जाता है कि उसका वजन कितना है। वजन ज्यादा होगा तो द्रव्यमान ज्यादा लगेगा। फिर दूसरा का कह रहा है कि कितनी दूरी तक उसको ढकेल दिया जाएगा, खिसका दिया जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या होगा, दूरी होगी। और फिर कह रहा है कि समय कितना लग रहा है इसके बीच में। जब जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर वो उसका टाइम होता है। इसमें देखो 2 भौतिक राशियां हैं, इसमें देखो 2 भी भौतिक राशियां हैं। तो विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें इस बात की जानकारी देता है कि उस भौतिक राशि के अंदर कितनी भौतिक राशियां उपस्थित हैं, किस भौतिक राशि की कितनी विमा लिखी हुई है। तो किसी विमीय सूत्र किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें इस बात की जानकारी देता है कि उस भौतिक राशि के अंदर जो अलग अलग भौतिक राशियां दी गई हैं इनकी कितनी कितनी विमाएं हैं। हमने कहा जैसे देखो द्रव्यमान की विमा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हमेशा इसको जो लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। यहाँ पर देखो L की विमा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। लंबाई की बीमा कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी बीमा कुछ नहीं है तो 1 है। मतलब जहां पर कोई शब्द या नंबर्स ना लिखे हो वहां पर उसकी बीमा हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। जैसे टीचर लोग आपको कहते हैं कि x स्क्वायर की बात आती है तो वो लिखते हैं, लेकिन अगर x की बात आती है तो वो केवल x को अकेले लिख करके छोड़ देते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस क्या होता है 5x प्लस क्या होता है 6, इतनी चीजें लिख करके छोड़ देंगे। इसका मतलब इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही इसकी घात दिया हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है इतना। अगर कभी आपसे इन सभी चीजों की जानकारी लेता है कि विमीय सूत्र क्या होते हैं तो इतना आप लोगों को बता देना, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें ये बताता है कि उस भौतिक राशि में कितनी भौतिक राशियों की अलग अलग विमा उपस्थित है। ये आपको जानकारी देना ही पड़ेगा इतनी, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें इस बात की जानकारी देता है कि उस भौतिक राशि में कितनी कितनी विमाएं उपस्थित हैं और किसकी किसकी कितनी विमाएं हैं। जैसे हमने कहा कि आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे सर L की पावर 3 होगा, लेकिन इसमें यह पता चल रहा है कि L को 3 बार घुमा के नापा जा रहा है। कह रहे हैं कि सर ठीक है, तो इसका मतलब सर हम लोग यहाँ से ये लिख करके चलेंगे कि अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाएगा तो परिभाषा सर इसकी कुछ है नहीं, यहाँ से हमको बस समझने का खेला है यहाँ से कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। बच्चों यहाँ से देख के चलो, हम पहली बात तो परिभाषा यहाँ से बता रहे हैं। देखो बच्चों अगर यहाँ से परिभाषा आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर ये बताइए कि यहाँ इसकी परिभाषा किसी भौतिक राशि का, बच्चों ध्यान से देख के चलो, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इस बात की जानकारी देता है, इस बात की जानकारी देता है
कि उसमें किस राशि की कितनी बीमा है। देखो ध्यान से, किस राशि की कितनी बीमा है। चलिए, एक बात तो आपके पास में अब ये हो गई है कि सर ये इसकी हमारे पास में क्या हो गई है परिभाषा, कि ये इसका क्या बताता है, विमीय सूत्र बताता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विमीय समीकरण किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, विमीय समीकरण अगर समझना होगा तो ये तो और आसान सी बात है। विमीय समीकरण को पहले आप लोग समझो, चूंकि ये आप लोगों के लिए बहुत सस्ती चीज़ें हैं। मतलब आपका दिमाग इतना अच्छा है ना कि आपको इसे समझने में बिल्कुल देर ही नहीं लगेगी। जैसे हमने कहा कि सर बताइए विमीय समीकरण क्या होता है, तो सर अगर कभी आपसे ये कह दें कि सर हमको विमीय समीकरण आप अकेले सिखाओ, बाकी किसी चीज़ों की जानकारी ना दो। हमने कहा प्यारे बच्चों, जो विमीय समीकरण होता है वो विमीय समीकरण कुछ नहीं होता है। पहले इतनी बात समझो कि विमीय समीकरण अगर कभी समझना है, समीकरण में हमेशा बराबर लगा होता है। क्या लगा होगा, समीकरण में हमेशा बराबर लगा होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीचर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या दे देगा, 0 कहेगा कि, या तो आप लोगों को कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना देता है, 1 कहता है कि इस समीकरण को प्रूफ करके हमको दिखाओ। या तो 1/x प्लस 1/y बराबर 2 दे देगा आपको। ऐसा करके नंबर से देते हैं कि नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि हमको बताइए कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ऐसा निकालने के लिए देते हैं। तो ये भी एक समीकरण है। समीकरण का मतलब ये बराबर में होता है। ये देखो समीकरण ये भी बराबर में लिखा हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ से कि सर अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएं तो कैसे कैसे बार समझ लिया जाता है। हमने कहा चलिए विमीय समीकरण क्या, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर अगर लिख दिया जाए तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा हाँ, एक साइड में तुम क्या लिख दो, भौतिक राशि लिख दो। बच्चों ध्यान देना, एक साइड में तुम क्या लिख दो, भौतिक राशि लिख दो। हमने कहा सर ठीक है, एक साइड में हमने लिख दिया भौतिक राशि और दूसरे साइड में जो हमने लिख दिया वो विमीय सूत्र लिख दिया। बच्चों ध्यान देना, दूसरे साइड में हमने क्या लिख दिया, विमीय सूत्र लिख दिया। अगर किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दोगे तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा यही बात कर रहे भाई साहब। मतलब इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें ग्यारह में आ गई हैं ना कि मतलब पढ़ने के बाद में यार दिल खुश हो कि यार ऐसी भी परिभाषा बनानी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विमीय समीकरण की सब परिभाषा समझ में आई। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर यदि हम लिख देते हैं तो जो प्राप्त समीकरण होगा उस समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। सर इसमें एक आध दो एग्जाम्पल देंगे क्या, हमने कहा एक आध दो एग्जाम्पल चलो देख लो। हमने कहा ये बताओ अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बल की बीमा क्या बताया। करेंगे सर बल की बीमा क्या बताया, कुछ नहीं बताया आपने। हमने कहा अरे बाबा ऐसा ना करो। तो यहाँ से भौतिक राशियाँ जैसे मैंने कह दिया कि सर ये बताइए पहले कार्य की बीमा क्या होती है। करें कि सर यहाँ पर अभी आपने कार्य की बीमा जो बताया सर mL2T/-2 और इसे कब तक विमीय सूत्र नहीं बनेगा, जब तक घर में नहीं बैठाएंगे। तो घर में बैठा देंगे तो बच्चों पार्टी ये बन जाएगा। अब हमने कहा इस विमीय सूत्र को इसके भौतिक राशि के बराबर मैंने लिख दिया। अब हमने कहा जब इसकी राशि के बराबर लिख देते हैं तो जो प्राप्त समीकरण होगा उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विमीय समीकरण बोल देते हैं। चलिए अब यहाँ से हमारे पास में आ गए हैं। तो अगर यहाँ से देखो मैंने भौतिक राशि में बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अपने पास में क्या होता है, ये भौतिक राशियाँ जो दिखाई दे रहे हैं इसे अच्छे से समझ के चलना। मैंने मूल राशि तो नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं मूल राशियों की संख्या भाई कितनी होती है, 7 ही है। तो हमने कहा कि भौतिक राशि में इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ चूँकि मूल राशियों की संख्या कितना है, दासता अविजल है। जो बच्चे पढ़े हैं वो जान रहे हैं। सर ये बताइए इसमें बल की जो बीमा दिए हैं आप वो कितना दिए हैं। हमने कहा चलो पहले समझते हैं। सर जो बल की बीमा दी गई है ना, वो बल की बीमा यहाँ से मैं दे देता हूँ। तो अगर हम लोगों से बोलेगा कि जो बल की बीमा है वो कितना है, mL
t पर -2। सर ये देखिए आपने बल की विमा दिया। सर यहाँ से ये देखिए वेग की विमा आपने लिखा था। सर lt इनवर्स आपने लिखा था। सर आपने यहीं से त्वरण की भी विमा लिखा था, lt पर -2 लिखा था। हमने कहा हाँ ये सारी की सारी क्या होती हैं, विमीय समीकरण होते हैं। इस भौतिक राशि के बराबर इसका विमीय सूत्र लिख करके बराबर में लिख देते हैं, तो जो प्राप्त समीकरण होगा उस समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया। तो विमीय समीकरण किसे कहते हैं? किसी विमीय भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर यदि लिख देते हैं तो जो प्राप्त होगा समीकरण, उस समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कहें हाँ सर इतना हमको समझ में आ चुका है। चलिए अब अगर कभी आपको बोल देगा कि सर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये इतनी चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसी को आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो कि जैसे हमने कहा इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइप में लिख दूंगा। तो शॉर्ट टाइप में कैसे लिखेंगे सर एक बार बता दीजिए। पहले हमने कहा तुम बेटा यही रहो, तुम बदल जाओ भले। तो अगर इसको हम यहाँ से लिख करके चलेंगे, सर इसको बोलते हैं W और इसे आप लोग इस तरीके से बंद कर दो और इसको यहाँ से आप लोग बोलो ML2T पर -2। कहें वाह सर क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा यही बात कर रहे हैं बच्चों, ये हो गया। फिर कह रहा है कि ये करके दिखाओ। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, F हो गया, कैपिटल है पगलो। यहाँ से कितना होगा, MLT पर क्या होगा -2। ये इसका हो गया ज़ूम। अब इसका अगर हम लोग देख के देखेंगे वेग वेलोसिटी होता है, तो वेग वेलोसिटी है तो मैंने यहाँ से v लिख दिया और यहाँ से कितना होता है lt इनवर्स लिख दिया। अब ये इसका हमारे पास में बन गया। त्वरण का देख करके चलेंगे तो एक्सेलरेशन होता है, इसका हम लोग यहाँ से a लिख करके चलेंगे और यहाँ से ये हमारे पास में lt पर क्या होगा -2। ये भी इसका विमीय सूत्र हो गया। तो ऐसे विमीय समीकरण बनाओगे तो भी चलेगा, सस्ता ही पड़ेगा आपको। ठीक है, विमीय समीकरण समझ में आ गया? कहें सर समझ में आ गया। अब बच्चों अगर आपको विमीय समीकरण समझ में आ गया तो अब हम आगे की ओर थोड़ा सा ले चलते हैं, जहां से आपको ज्ञान की और प्राप्ति हो सके। वो हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि सर विभिन्न और कुछ हमको बताइए। हमने कहा एक छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत हमारे पास में आने वाला है। कहें सर क्या आने वाला है? हमने कहा बच्चों आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जैसे कुछ चर और अचर, विमा में चर और अचर क्या होता है। जैसे हमने कहा कि विमा, ध्यान से देख करके चलें, देखो विमा में ध्यान से देख करके चलो बच्चों। हमने कहा कि कुछ चर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो बीमा में कुछ चर होता है और क्या होता है, अचर होता है। कह रहे हैं कि हाँ। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चों आप लोगों को कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे विमीय चर, ध्यान से देख करके चलना। आप लोगों ने नाम सुने होंगे विमीय अचर, ध्यान से देख करके चलो बच्चों। नाम क्या सुने हो, विमीय अचर। अब फिर उसके बाद बाबू बोल करके चलेगा विमाहीन चर। फिर आप लोगों को यहाँ से बोल करके चलेगा विमाहीन अचर। अब देखो अचर कचर क्या लगा के रखे हैं सर, जल्दी साफ साफ समझाइए। हमने कहा अचर कचर कुछ नहीं लगा के रखे हैं, आपको बस हम समझा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसका मतलब विमा में ही ये टॉपिक आता है, लेकिन हमने कहा चर तथा अचर भौतिक राशियां, ध्यान से देख करके चलना। चर तथा अचर भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों अगर कभी आपको बोलेगा कि चर तथा अचर भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों आपको आंख बंद करके लगा देना है तीर कि सौर सर ने जो चीजें बता दी थी वो 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, विमीय चर, विमीय अचर। जैसे हमने कहा मानव कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग बोल देंगे कि सर ऐसा है मानव 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा क्या होगा सर, अगर देखा जाए तो जो मानव होते हैं ना वो 2 ही होते हैं, एक या तो मेल होगा या तो क्या होगा फीमेल होगा। कुछ लड़कपन कहेंगे सर फीमेल भी होते हैं। हमने कहा रे पगला उसे किन्नर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम लोग क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं। ठीक है कि 3 प्रकार के मान लिया, लेकिन हमने कहा कि जो मेल होते हैं ये भी 3-4 टाइप के होते हैं। कैसे, हाँ जैसे आप दिख रहे हैं वैसे हमारा भाई भी है मतलब जैसे इंसानी शरीर मेरा है भाई, वैसे इंसानी शरीर तुम्हारे भाई का भी है। लेकिन देखो तुम्हारा भाई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, तुम्हारा भाई मुझसे गोरा हो सकता है, तुम्हारा भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि
कि नहीं? तो अगर इतनी सारी, तुम्हारा भाई मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, भाई मैं अपने आप को अच्छा क्यों बनाऊँ? ठीक है ना, आप तो खुद ही जान लोगे मैं अच्छा हूँ। चलो, अगर यहाँ से मेल या फीमेल की बात करते हैं तो बच्चों ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अब आपके भाई की बात हट रही है, आपके दोस्त ही कुछ ऐसे होंगे, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, बच्चों जो आप हो, आपका जेंडर जो है उसी अपने सहेली या दोस्तों में ही सोचो, अपने फ्रेंड सर्कल में सोच के चलो कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत कमीने होते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको देख के जलते रहते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे से आपकी बुराई कर देते हैं, करते रहते हैं, इनका देखा ऐसे ऐसे बात हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। तो और क्या होता है, तो वीमी चर और वीमी अचर, मतलब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने बात पर अटल रहते हैं कि नहीं मैं आऊँगा तो आऊँगा, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि कह करके भूल जाते हैं। मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बदलू होते हैं। भाषण में रहेंगे जो दर बदलू होते हैं, मतलब तुरंत बात कह करके क्या होते हैं, बदल जाते हैं, थोड़े दूर वही बात कह करके क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसका मतलब एक तो झूठे लोग होते हैं, एक सच्चे लोग होते हैं। उसी प्रकार से जो भौतिक राशियां हैं, कुछ भौतिक राशियां झूठी हैं, कुछ भौतिक राशियां सच्ची हैं। जो भौतिक राशियां झूठी हैं उनकी बात कर लेते हैं, और जो भौतिक राशियां सच्ची हैं फिर उनकी बात करेंगे। तो क्या होगा, चर तथा अचर भौतिक राशियाँ जो हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर चर तथा अचर भौतिक राशियाँ जो हैं इसके थोड़ा सा प्रकार अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग पढ़ते हैं कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो बच्चों कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों पहली हमारे पास में हेडिंग लग रही है कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ। बच्चों ध्यान देख करके चलना, यहाँ देखेंगे चर तथा अचर भौतिक राशियाँ। बच्चों अगर आपको बोलेगा कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं तो इसे हम लोग पहले अच्छे से समझ के चलते हैं कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। बच्चों चर तथा अचर भौतिक राशियाँ जो हमारे पास में है, हमने कहा ना कि चर तथा अचर भौतिक राशियाँ अगर कभी भी आपसे पूछ करके चले तो प्यारे बच्चे हमेशा इसको आंख बंद करके मार देना कि सर चर तथा अचर भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं? चर तथा अचर भौतिक राशियाँ ये 4 टाइप के होते हैं। अब हमको ये बताओ कि 4 के प्रकार की भौतिक राशियाँ चर और अचर क्या होती हैं। तो बच्चों हमने कहा पहला वाला अगर मैं आपको बोल के चलूँगा तो पहला हमने यहाँ से कह दिया कि विमीय चर राशियाँ। ध्यान से देख करके चलो, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जो कि विमीय चर होती हैं, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं विमीय अचर राशि कहते हैं। ठीक है सर। और सर कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सर कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं विमाहीन चर। ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलते हैं? विमाहीन चर। और कुछ ऐसी होती हैं जिसे हम लोग बोल करके चलते हैं विमाहीन अचर। तो इसका मतलब आप ये समझ के चलो विमीय चर, विमीय अचर, विमाहीन चर और विमाहीन अचर राशियाँ। सर ये 4 प्रकार की राशियाँ हैं हमारे पास में। हमने कहा हाँ तुम्हारे पास में 4 प्रकार की राशियाँ हैं। अब बताओ आपके पास में जो 4 प्रकार की राशियाँ हैं वो कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब बताओ जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास में विमीय चर राशियाँ क्या होती हैं। मेरे 2 शब्दों को बढ़िया से ध्यान रख करके चलना। सर वो 2 शब्द कौन हैं? हमने कहा मैं यहीं से नोट बना रहा हूँ इन शब्दों का और एकदम डार्क लाइन में बनाऊंगा नोट। नोट का मतलब क्या होगा? अगर कभी भी आ जाए कि चर का मतलब क्या होता है, सर चर का मतलब ये होता है जो कभी बदले ना। क्या होता है? जो कभी बदले ना उसे क्या कहते हैं? चर। और जो बदल जाए उसे कहा जाता है, हमने कहा कि देखो जो बदल जाए, ध्यान से देखना, जो बदल जाए उसे कहते हैं चर और जो ना बदले उसे क्या कहते हैं? अचर कहा जाता है। इसका मतलब बदलने वाला। ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे?
बदलने वाला, जो बदल जाए। और अचर का मतलब क्या होता है बच्चों? अचर का मतलब होता है ना बदलने वाला। ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलेंगे? ना बदलने वाला। अब बताओ, अगर बोला है कि ना बदलने वाला तो इसका मतलब यही तो आएगा ना कि सर यही तो नहीं बदलेगा ना। कह रहे हैं कि नहीं भाई यही नहीं बदलेगा। तो विमाचर का मतलब क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जो परिवर्तित होती हैं, क्या बोलते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो परिवर्तित होती हैं, जो बदल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विमीय चर कहा जाता है। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं? उन्हें विमीय चर कहते हैं। जैसे एक बात, पहली चीज यहां से समझ करके चलना, मैं पहली हेडिंग यहां से लगा रहा हूं, यूं आप समझ के चलो कि सर पहली हेडिंग में किसकी बात हो रही है। करें कि सर पहली हेडिंग में अगर जो बात भी हो रही है तो इन्हीं बंदे की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। हमने कहा ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आज विमीय चर पहले समझ के चलते हैं कि विमीय चर क्या होता है। पहला नंबर मैंने लगा लिया है, छींक लो थोड़ा। चलिए भाई साहब, अरे होता है, इतनी इतनी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, आप लोगों को तकलीफ ही होने लगता है। चलिए बच्चों, अगर पहला आप लोगों से बोलेगा कि सर क्या होते हैं, तो हमने कहा कि बच्चों अगर पहली चीज़ें हम लोगों से बोल करके चलेगा तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? विमीय चर। चलिए बच्चों, अगर अब हम लोगों से बोल के चलेगा कि सर विमीय चर क्या होते हैं, हमने कहा समझो पहले, विमीय चर की अगर तुमसे कभी बात करेगा कि विमीय चर किसे कहा जाता है? ऐसी भौतिक राशियां, ध्यान से देख करके चलो, विमीय का मतलब जिसकी वीमा हो, चर का मतलब बदल जाए। ऐसी भौतिक राशियां जिसकी वीमा तो होती है किंतु उसके मान बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विमीय चर कहा जाता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी वीमा होती है और जिनके मान भी चर होते हैं उन्हें विमीय चर राशि कहा जाता है। या ऐसी भौतिक राशियां जिसकी वीमा तो होती है और उनके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विमीय चर राशियां कहा जाता है। देखो विमीय चर खुद ही परिभाषा बता रहा है, विमीय का मतलब बीमा हो, चर का मतलब बदल जाए। ऐसी भौतिक राशियां जिसकी बीमा हो और वो बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? विमीय चर राशि कहा जाता है। क्या कहते हैं? विमीय चर राशि कहा जाता है। परिभाषा आप लोग लिखते रहना, अपनी कॉपी में लिखते रहना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को मजा दे देगा। क्या विमीय चर क्या होता है? विमीय मतलब बीमा हो, चर का मतलब बदल जाए। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमा हो और वो बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? विमीय चर राशि कहा जाता है। जैसे मैंने कह दिया लंबाई, क्या होता है? मैंने कह दिया लंबाई। अब बच्चों अगर मैंने यहाँ से ये लंबाई कह दिया तो बताओ जो मैंने यहाँ से तुमको लंबाई कहा है, ये ध्यान से देखे चलो। एग्जाम्पल के तौर पर सर मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, दूरी पहला समझ करके चलो। सर दूरी कैसे बदल जाती है? हमने कहा बिल्कुल दूरी बदल जाएगी, जरा सा समय बदलो दूरी क्या होगी? बदल जाएगी। हर किसी, जैसे हमने कहा कि दूरी परिवर्तित नहीं होती है, दूरी क्या हमेशा फिक्स होती है कि कभी दूरी कहा जाएगा तो दूरी का मतलब हमेशा 10 किलोमीटर होगा। ऐसा कभी होता है कि दूरी अगर मैंने कभी कह दिया तो 10 किलोमीटर, मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर, क्योंकि दूरी का मान तो फिक्स है ना, तुम्हारे घर की दूरी 10 किलोमीटर, ये तो क्या है? फिक्स है ना। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तो फिक्स है। मेरे शरीर का नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारे शरीर का 37 डिग्री टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारे मौसी के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, भैया के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मामी के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल, नॉट बुखार बुखार की स्थिति में नहीं। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। लेकिन ये नहीं फिक्स है कि दूरी हमेशा फिक्स होगी। सौर के घर की दूरी 10 किलोमीटर, तुम्हारे घर की दूरी 10 किलोमीटर, उनके घर की दूरी 10 किलोमीटर, फलाना के घर की दूरी 10 किलोमीटर, ढिमकाना के घर की दूरी 10 किलोमीटर। ऐसा तो है नहीं। तो दूरी बदल जाती है, कभी किसी की 5 किलोमीटर, किसी की 10 किलोमीटर, किसी की 2 किलोमीटर, किसी की 1 किलोमीटर, तुम्हारी 3 किलोमीटर तो अब बताओ अगर कभी कोई बोल देगा तो यहाँ से कि तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो कह रहे कि सर हाँ दूरी की
की बीमा होती है कि नहीं? कह रहे सर बिल्कुल दूरी की बीमा होती है। और दूरी की बीमा हम लोगों ने पढ़ा है कि दूरी को किसके द्वारा नापते हैं? दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई को L के द्वारा नापा जाता है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसकी बीमा हो, ध्यान से देख करके चलना, ऐसी भौतिक राशियां, इसकी मैं परिभाषा बना देता हूं, ऐसी भौतिक राशियां जिसकी बीमा हो और जिनके मान भी चर हो, उन्हें बीमीय चर राशि कहा जाता है। और बताओ, जैसे मैंने कह दिया, इसमें बाबू हमारे पास में लंबाई होती है। क्या होती है? इसमें लंबाई होती है। बताओ, लंबाई बदलती रहती है कि नहीं? इस साल में इतना बड़ा था, अगले साल में इतना बड़ा, फिर अगले साल इतना बड़ा। मेरी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है तो लंबाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कभी लंबाई फिक्स होती है क्या? तुम्हारे खेत कितना लंबा है, मेरा खेत कितना लंबा है, तुम्हारा घर कितना लंबा है, मेरा घर कितना लंबा है। समझ में आ रहा है ना? तो दूरियां हमेशा और लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। चलिए, एक हम लोग राशि लेकर के चलते हैं जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? समय। क्या कहते हैं? समय। और क्या होगा? चाल। और क्या होगा? कार्य। और क्या होगा? त्वरण। सब चीज़ें होती है बाबू। जैसे हमने कहा कि समय, अच्छा ध्यान से देख करके चलो, हम देखो, समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। क्या सर कथा क्यों सुना रहे हैं? पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है। अच्छा, समय जो होता है वो बड़ा बलवान होता है। फिर से कथा में आ गए, जो समय है, समय भी परिवर्तित होता रहता है। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, क्या कोई बात नहीं सर, इतना सेकंड हुआ, इतना मिनट हुआ, अभी थोड़ी देर के बाद देखना वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। देखो सेकंड चल रहे हैं मेरे वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है? तो हर सेकंड परिवर्तित हो रहा है, समय स्थिर नहीं है, समय बदल रहा है। लेकिन समय की बीमा होती है टी। क्या होती है? टी। तो जो समय की बीमा है टी, उसे हम लोग कहते हैं क्या? समय की बीमा टी है तो टी की बीमा होती है। टी का बीमीय सूत्र होता है और टी बदलता रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर ये बीमीय चर राशियाँ होती हैं। कहें सर ठीक है, अच्छी बात है। सर ये बताइए, बल जो होता है, बल कैसी राशि? हमने कहा बीमीय चर राशियां हैं। बल की बीमा होती है, अभी मैंने बताया, ml2 t की पावर -2, ml2 t की पावर -2, ml2 t की पावर -2। ये बल है, बल की बीमा होती है। भाई कोई इंसान बहुत ज़्यादा बल लगा के ढकेल रहा है, कोई इंसान बहुत कम बल लगा के ठेल रहा है, कोई धीमे धीमे एकदम ढकेल रहा है। लड़कियाँ जैसे क्या होता है, जब लड़के होते तो एकदम समोसा लेते हैं, हचर 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 एकदम कचर के खाते हैं। लड़कियाँ अगर कभी क्या पा जाएंगी, कभी पिज्जा वगैरह पा जाएंगी, किसी के सामने एक तो खपड़ा जैसे नाखून रखे रहेंगे एकदम बड़ा बड़ा। खपड़ा समझते हो? कच्चे घर के ऊपर जो छावा जाता है उसे खपड़ा कहते हैं। कितने लोग कमेंट में जानते? बताओ खपड़ा से कितने बच्चे लोग जानते हैं? सब लोग तो गांव देहात के हो। मेरे बच्चे ऐसे ही हैं जो कि गांव देहात से ही हैं, सिटी के बच्चे हमारे पास में नहीं हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम जो अपना नाता और रिश्ता रखे हैं वो गांव के बच्चों के साथ में रखे हैं, यहाँ से लेकर के कौशाम्बी तक। ठीक है ना? हर जगह से मेरा केवल गांव के रिश्तों से बच्चों से नाता रिश्ता है, शहर के बच्चों से नाता रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैंने जो हमेशा अपना करियर स्टार्ट किया है वो गाँव देहात से ही स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है ना? चलो, अब यहाँ से बच्चों क्या होगा? तो अगर कभी बोलेगा कि बल, कोई इंसान ताकत बहुत ज़्यादा लगा रहा है, कोई इंसान ताकत बहुत कम लगा रहा है, मतलब बल कम ज़्यादा हो रहा है। आंधी आती है, बल आपके ऊपर ज़्यादा लगा देती है, ज़्यादा स्पीड में आपको ठेल देती है। समझ में? नहीं, घर वगैरह गिर जाते हैं, हथौड़ी से खेला टोको, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा तो ये होता रहता है। तो बल भी परिवर्तित होता रहता है, तो इसकी भी बीमा होती है, इसके भी मान बदलते रहते हैं। इसलिए ये भौतिक राशियाँ हैं, सभी की सभी भौतिक राशियाँ हैं, सॉरी विमीय चर राशियाँ हैं। आज अब हम लोग देख के चलते हैं दूसरा, क्या होता है? विमीय अचर। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। सर हम लोग यहाँ से जो देख करके चलेंगे विमीय अचर। देखो बच्चों, अगर विमीय अचर आपसे बोल करके चल रहा है कि सर जो विमीय अचर होगा वो क्या होगा? हमने कहा विमीय अचर ऐसी भौतिक राशियाँ, विमीय का मतलब बीमा हो, अचर का मतलब बदले ना। देखो ध्यान से देख करके चलो, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों ध्यान से देख के चलो, इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से हमको बोलेगा, इसका मतलब जिसकी बीमा हो, और अचर का मतलब जिसके मान अचर रहे। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसकी बीमा तो होती है किंतु उसके मान अचर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विमीय अचर राशियाँ कहा जाता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसकी बीमा होती है किंतु मान अचर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विमीय अचर राशि कहा जाता है।
मतलब क्या होता है, विमीय अचर राशियां कहा जाता है। तो बच्चों अगर अब कभी बोल देगा सर ये बताइए विमीय अचर राशियां कौन कौन सी होती हैं, कह रहे हैं कि जिसकी विमा हो किंतु उनके जो मान होते हैं वो अचर होते हैं। तो ऐसा क्या बात कर रहे हैं, जिसकी विमा हो किंतु उसके जो मान हैं वो क्या होते रहें, वो अचर रहें। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय अचर राशियां कहा जाता है। करें कि बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो जिनके मान बदलते नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं, विमीय अचर राशि। कभी आपसे बोल करके चलेगा कि जैसे बच्चों कभी आप लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नाम सुने होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप लोग देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखो यहाँ से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बच्चों संकेत होगा वो क्या होता है, जी होता है। इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻11। बच्चों ये इतना सरकारी तरफ से फिक्स है कि जैसे 5 किलो राशन फिक्स है, वो कांस्टेंट है कि 5 किलो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे जी का मान हमेशा फिक्स हो गया है। जैसे स्मॉल जी का नाम आपको फिक्स कर देता है कि 9.8, क्या है 9.8, ठीक है ना, इसका मान हमेशा फिक्स होता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान भी क्या है, फिक्स है। अपने हर जगह पर इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। प्रयागराज में 9.8 है, हर जगह पर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, बढ़ता घटता रहता है। तो अगर कभी बोलेगा कि 6.67, देखो लेकिन इसकी जो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बच्चों लेकिन इसकी बीमा क्या है, होती है। ऐसा तो है नहीं जिसके मान फिक्स हैं उसकी बीमा नहीं होती है। तो बच्चों इसकी बीमा यहाँ से निकल करके चलेगी, यहाँ से m इनवर्स l की पावर 3 t की पावर क्या होगा, -2 होती है। इन सब की बीमा हम लोगों को दिखा के रखता है कि सर ये जितनी चीज़ें हैं इनकी बीमा हमको दिखाई दे रही है, इनके सब कुछ मान हमको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह देंगे, बीमा। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके बीमा तो होती है किंतु मान फिक्स होते हैं, मान नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विमीय अचर राशियां कहा जाता है। क्या कहते हैं, विमीय अचर राशियां कहा जाता है इन भौतिक राशियों को। बच्चों 2 टॉपिक हमने बताया, एक मैंने आपके सामने इसको फिनिश कर दिया है और दूसरे का नंबर लग जाएगा बीमाहीन चर और अचर। कैसा लगा पढ़ने में ज़रूर बताएं, इसीलिए ये टॉपिक आपको तब मिल पाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें यार, कमेंट किया करो, बताओ कि सर ये चाहिए, सर वो चाहिए, सर ये बता दीजिए, सर आज स्कूल में ये नहीं समझ में आया, सर हमको ये बता दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी समझ में रहना, इसमें से किसी भी टाइम पे कोई से भी सवाल कर लो, मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा घसाक से आपको बता दिया जाएगा। डिमांड करने पर इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिमांड के साथ में इंग्लिश ग्रामर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि कितने बच्चे मेरे ऐसे हैं जो कि 12th पास करके चले गए हैं। अब 12th पास करके चले गए हैं सर, उनके लिए कुछ ऐसा बताएंगे सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चे साइंस डिपार्टमेंट में गए हैं, कितने बच्चे SSC डिपार्टमेंट में चले गए हैं, आर्ट साइंस में, वो हमें थोड़ा समझा दें तो बहुत बेहतरीन होगा। मैं उनके लिए भी कुछ नया करना चाहता हूँ, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, जय भारत।